वे बताएं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी टी20 सीरीज़ में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को एक बार फिर शिकस्त दे दी है। चौथा टी20 मैच आज खेला जा रहा था और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को चौथे टी20 मैच में 115 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की ऑल टीम इस वक्त आउट हो चुकी है और न्यूजीलैंड की जानिब से 220 रन बनाए गए थे, जबकि पाकिस्तान की पूरी टीम 105 रन पर आउट हो गई है और पाकिस्तान की जो टीम है वो चौथा टी20 मैच भी आज हार गई है। 5 मैचों की सीरीज़ में न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की जो है वो सबकत हासिल है और अब तक जो पाकिस्तानी टीम है वो एक ही मैच जीती है। तीसरा जो टी20 का मैच था वो जीती है और आज एक बार फिर पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। फारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम अगेन। और अब से कुछ देर पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे वही हुआ जिसका इंतजार अब किया जा रहा था। आज भी चौथा मैच हार गई। जी, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था। जिस तरह हम सीरीज खेलने गए थे और जो हमारी क्रिकेट की सिचुएशन है, तो ये एक्सपेक्टेड था, वही हुआ जिसका अंदाजा था। बीच में पाकिस्तान एक मैच बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गया, वो एक्सपेक्टेड नहीं था सही मायनों में। तो ये है कि आपने तवज्जो देनी होगी अपनी क्रिकेट को कैसे बेहतर करना है। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइडिया है कि स्कूल क्रिकेट करा के बेहतर करना होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी अंडर 15, 17, 19 सब कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जिन्हें बेहतर करना है शायद उन्हें ही अंदाजा नहीं है कि क्रिकेट को किस तरह से बेहतर करना है। तो मुझे तो कोई सूरत हाल ऐसी अच्छी नजर नहीं आ रही, बट यही है कि हम नीचे लेवल की टीमों में आ गए हैं और बीच में एक आध दो मैचेस अच्छे खेल जाएंगे, यही कुछ होगा। फवाद साहब, आप क्या समझते हैं आज के मैच में? गुज़िश्ता मैच भी देखा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, तो आज का जो मैच था उसमें हसन नवाज भी जो है वो सिर्फ एक रन बनाकर चलते बने। तो कहाँ पर बैटिंग लाइन में कहाँ पर इश्यूज नज़र आए या फिर जो बॉलिंग थी वो नहीं रोक पाई जिस तरीके से रन को रोकना चाहिए था? पिछला मैच जब हम जीते थे तो मैं आपके फैसल के प्रोग्राम में बात हो रही थी, तो वो यही मेरा कहना था कि जी टेक्निकल इश्यूज नजर आ रहे हैं हसन के। 100 कर गए हैं, आज का दिन उनका बड़ा अच्छा था, लेकिन जहां भी थोड़ा सा बॉलर्स को, तेज बॉलर्स को मदद होगी, थोड़ा सा बॉल स्विंग होगा, प्रॉब्लम आएगी। और ये आप 4 में से तीनों मैचेस देख लें कि जहां पर थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ वहां पर प्रॉब्लम आई। और पिछला मैच क्योंकि ग्राउंड भी छोटा था, बॉल भी अच्छा बैट पे आ रहा था, तो आप अच्छा कर गए। तो जब आपकी टेक्निकली आप साउंड नहीं होते तो फिर यही प्रॉब्लम आती हैं जो चलती चली आ रही हैं। और विद टाइम हमारे पास प्लेयर्स जो भी आ रहे हैं यंगस्टर्स, वो टेक्निकली इतने साउंड नहीं है जो थोड़ी सी बॉलिंग कंडीशंस फेवरेबल हो बॉलर्स के लिए, थोड़ा सा बॉल स्विंग हो, वहां पर बेहतर तरीके से खेल सके। तो ये निचली सतह से चीजें ऊपर की तरफ जा रही हैं। अफसोस ये है कि न्यूजीलैंड की भी टीम देख लें कि उनके भी मेन 5-6 खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा नहीं थे और हमारे भी, अगर आप समझें कि चले रेस्ट कराया, ड्रॉप किया, लेकिन फर्क साफ जाहिर हो गया कि उनकी बेंच कितनी स्ट्रांग है, उनका सिस्टम कितना स्ट्रांग है कि एक मैच तो खैर वो हारे, लेकिन जो बाकी मैच जीते हैं तो वो बहुत ही बाआसानी जीते हैं, बहुत बड़ा फर्क डाल के। मैच बराबर भी नहीं हुआ। बिल्कुल। फवाद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। सैयद हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ में। हैदर साहब क्योंकि उसका बेहद शुक्रिया। क्या कहेंगे आज के मैच से मुतालिक? और फवाद साहब भी जिस तरह कहते हैं, जो उनका बेंच है, जिस तरीके से उन्होंने मैचेस जीते हैं, बड़ा वाज़ेह फ़र्क था उनकी टीम में और हमारी टीम में, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आप देखें अगर हमारी टीम की आज, हालांकि हम लास्ट मैच जीते थे, तो आज कुछ प्लानिंग नजर आनी चाहिए थी, लेकिन हमें कहीं पे भी कोई ऐसी प्लानिंग नजर नहीं आई और बैटिंग में जो फ्लॉज हैं वो आज फिर खुलकर सामने आ गए। यानी आप ये देखिए कि एक मैच है हमने अच्छा खेला है, उसके अलावा कितने मैचेस हमने खराब खेले, क्योंकि बैटिंग की जो फ्लॉज हैं उस पर काम नहीं हो रहा है। एक मैच आप तुक्के में जीत जाते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि उसके बाद फिर दोबारा हारते हैं, तो फिर साफ बात यह है कि आपकी बैटिंग में जो टेक्निक है वो सही नहीं है। और हमारे जो बैटर्स हैं उसमें वो समझते हैं कि एक मैच अगर जीत लिया है सारी उनके प्रॉब्लम दूर हो गए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक आप हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे, अपनी बैटिंग टेक्निक सही नहीं करेंगे, फिर आप इस तरह बैटिंग नहीं कर पाएंगे ऐसी चीजों पे। और यही आज हुआ है कि जैसे ही थोड़ा सा पिच डिफरेंट मिला, वहीं पे बैटर सारे फेल हो गए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सैयद हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट अपना एनालिसिस पेश कर रहे थे। आज जो चौथा टी20 मैच था, न्यूजीलैंड ने बासानी एक बार फिर पाकिस्तानी टीम को शिकस्त दे दी है और इस सीरीज़ में 3-1 की सबकत से न्यूजीलैंड आगे है। 220 रन का हदफ दिया था, पाकिस्तानी पूरी टीम 105 रन पर आउट हो गई।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।